आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए आयुर्मानव अकेडमी ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप क्लिनिकल के साथ-साथ एकेडमिक एजुकेशन को लर्न कर पाएंगे। तो डाउनलोड दी ऐप नाउ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है हमारा, जैसा कि कल लेक्चर था बात दोष के स्थान पर, बीएमएस फर्स्ट ईयर शरीर क्रिया विज्ञान की ये क्लास है। यहां पर हम देख रहे हैं दोषों के स्थानों का विश्लेषण देख रहे हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कल के वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बात दोष पर एलेबोरेशन हमने किया हुआ है। देखिए, पित्त दोष के स्थान हम आज देखेंगे कि पित्त दोष के स्थान कौन कौन से हैं। और ऐसे ही नहीं, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। आप एक वैद्य हैं, एक डॉक्टर हैं, एक चिकित्सक हैं, तो किस प्रकार से इस चीज का जो मैं समझाने जा रहा हूं उसका आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग कर सकते हैं, ये भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। सबसे पहला जो श्लोक है, श्वेदो रसो लस्कार रुद्रम अमाशयश्च पित्तम स्थानानि तत्रापपाशयो विशेषण पित्त स्थानम। जैसा कि कल मैंने बताया था कि चरक सूत्र स्थान 20वें चैप्टर में 7वें नंबर का श्लोक है। ठीक उसी श्लोक में आगे की लाइन आती है, स्वेदो रसो लश्कार रुद्रम अमाशयश्च पित्तम स्थानानि तत्राप्यो अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। अब कल जब मैंने बताया था कि भाई कोई भी चीज होती है तो वो फैक्ट्री में बनती है, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने बेसिक बताया है। अब आप कहेंगे कि वीडियो नहीं देखा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि अगर मैं डिटेल में वही चीज बार बार रिपीट करता जाऊंगा जो प्रीवियस वीडियो में बोली है, तो फिर आगे की क्लास हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास शॉपकीपर तक, और शॉपकीपर के बाद जनता तक जाता है। तो इसी प्रकार जहां पर पित्त दोष का बनना हो रहा है, शुरू जहां पित्त दोष बन रहा है, ये हो गया पित्त दोष प्रोडक्ट। कहां पर बन रहा है इस चीज को जानेंगे, मतलब मेन स्थान कौन सा है पित्त का, जहां पर पित्त बहुतायत में बनता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी के बाद उसके कर्मों के रूप में हर जगह पर ये दिखता है। तो ये यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक वर्ड आया, श्वेदो रसोलशिका। पित्त श्वेद यानी हमारी स्वेट ग्लैंड्स के अंदर भी रहता है, स्वेद में भी रहता है, जिससे पसीना आता है, हीट अप होता है। पित्त का एक नॉर्मल सा फंडा बता दूं, जिस प्रकार मैंने बताया था इस दुनिया में वायु है वो वात दोष की आत्मा है, ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में जो सूर्य है, जो सन है, उसकी हीट है, उसका पाचन कर्म है, उसका ऊर्जा प्रदान करने का कर्म है, उसका प्रकाश प्रदान करने का कर्म है। ठीक इसी प्रकार पित्त के भी कर्म होते हैं। प्रकृति में जिस प्रकार हमारे आचार्यों ने सूर्य को देखा है, एनर्जी को देखा है, ठीक इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष को देखा है। तो आप समझ गए होंगे कि पित्त दोष को कैसे रिलेट किया गया है। तो श्वेदो रसो, रसो मीन्स रस, आपकी रस धातु, रस धातु के अंदर भी ये चीज विराजमान है। लशिका, लशिका से अर्थ आता है आपका लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड तरलीय पदार्थ जो कि आपके ब्लड से अलग होता है, ब्लड से अलग होता है। तो यहां पर दो वर्ड है, एक रस जिसको हम ब्लड प्लाज्मा से हम रिलेट कर सकते हैं, और साथ में आता है लशिका, लशिका। तो इसको लिम्फेटिक फ्लूइड से, जब बॉडी के अंदर, समझिएगा, जब बॉडी के अंदर हीट अप होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लड के अंदर से प्लाज्मा या सीरम ट्रांसलेट होता है। तो ये प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें हीट या पित्त दोष होता है, और साथ में रुधिर मीन्स वही ब्लड जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड से ही ये पार्ट बनते हैं। तो रक्त के अंदर भी ये विराजमान होता है। तो कहां कहां पर है, श्वेद में है, श्वेदो रसो लशिका रुद्रम अमाशय स्वेद रस
लसिका और रुधिर में यानी हमारे रक्त में ये विराजमान होता है। और अमाशयश्च, अमाशय के अंदर भी यानी स्टमक के अंदर भी ये विराजमान होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा चरक कह रहे हैं। कई जगह पर आपको डाउट हो सकता है ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, अमाशय को कफ का स्थान तो बोला ही गया है, लेकिन वहां पर पित्त भी विराजमान रहता है। पाचक पित्त, पाचक पित्त का कुछ अंश जिसको अच्छ पित्त भी हम बोलते हैं, वो भी वहां पर विराजमान रहता है। इसलिए आचार्य चरक ने शायद इस चीज को क्लियर करके रखा है कि अमाशय है। फिर लिखते हैं ये सभी पित्त के स्थान हैं, लेकिन पित्त के स्थान यानी पित्त की फैक्ट्री जहां से ये सभी इन स्थानों पर पित्त जा रहा है, उसका विशेष स्थान है अमाशय। अमाशय इज मेन फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पित्त दोषा, दैट इज कॉल्ड पित्त दोष स्थानम। ये पित्त दोष का विशेष स्थान है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं हमारे अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान भागवत जी द्वारा, लघु भागवत जी द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है और ये बहुत अच्छी पुस्तक है। अष्टांग हृदय पर हम कल से जो है हमारा संहिता का जो संहिता सार जो हमारा एक लेक्चर सीरीज है फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अष्टांग हृदय के कई टॉपिक्स को, सूत्र स्थान के टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो सुबह आप 6 से 7 बजे के बीच में जरूर जुड़िएगा। डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लाइफ में आयुर्वेद ही आयुर्वेद होगा और आप आयुर्वेद से बहुत आगे तक जाएंगे। तो समझिए, इसको आगे देखते हैं कि दृक, दृक का अर्थ क्या है? दृक मीन्स देखना। आपकी देखने की इंद्री क्या है? आपकी देखने की इंद्री है आपकी आंखें, आईज। इस आईज के अंदर रोडोप्सिन, अगर आपने पीएमटी में पढ़ा है, और कॉन्स यानी आयोडोप्सिन, ये जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट की वजह से हमें कलर विजन और लाइट विजन परसेप्शन होता है। उसी प्रोसेस के बिहाव पर आप समझ सकते हैं कि हमारे नेत्रों के अंदर भी पित्त विराजमान होता है, जिसको हम अपने नेत्र में देख सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे पित्त के जो प्रकार हैं, वात के प्रकार हैं, कफ के प्रकार हैं, तो अलग अलग पित्त उसमें आते हैं। जैसे पाचक पित्त है, आलोचक पित्त है, विभ्राजक पित्त है। इस प्रकार से वो हम डिटेल में अलग पढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है तो इसको देखते हैं। फिर आता है स्पर्शन। स्पर्शन डिनोट करता है आपकी स्किन को, मीन्स स्किन के नीचे और स्किन में भी पित्त विराजमान होता है। जब आप पढ़ेंगे तो संहिताओं के अंदर कंसेप्ट मिलता है कि हमारी स्किन का निर्माण कैसे होता है। तो वहां पर एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि दूध को जब आप बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हीटअप करते हैं, उसके बाद ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो ऊपर जिस प्रकार से मलाई तैयार होती है, दूध के ऊपर जो लेयर तैयार होती है, ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में स्किन डेवलपमेंट होता है। तो हीटअप जो वहां पे हीट करने का विचार आया, ऊष्मा देने का विचार आया है, वो ऊष्मा उसके अंदर द्रवीभूत हो जाती है, यानी स्किन में समाहित हो जाती है। इसलिए स्किन को भी इसका स्थान बोला गया है। और विशेषतः नाभि को, नाभि रत्र विशेषतः करके अष्टांग हृदय बोला, जो मुझे काफी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि नाभि वाले पोर्शन में हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम, और मोस्टली डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही सबसे ज्यादा होता है, और उसी के आसपास पैंक्रियाज की लोकेशन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो कैटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, वो हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में होते हैं, और सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पित्त के स्थान कौन कौन से, विशेष स्थान कौन कौन से हैं। इसलिए आपको अगर चिकित्सा करनी है तो आप यहां विरेचन चिकित्सा करते हैं तो पित्त का समन होता है, क्योंकि विरेचन में यहां से डायरेक्ट पित्त बाहर आता है और वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। और साथ में यदि आप
औषधि से करना चाहते हैं तिक्त रस प्रधान औषधि का और शीत वीर्य प्रधान औषधि का यदि आप सेवन करवाते हैं तो रोगी स्वस्थ होने लगता है, पित्त बैलेंस होने लगता है। तीनों दोषों को बैलेंस करना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है और मुख्य चिकित्सा है आयुर्वेद में। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आज इस लेक्चर के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।